आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसे सुनकर देवी देवता भी कांप उठे। अगर आप शुरू से अंत तक सुन लेंगे, आपका मन, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। कई बार ब्राह्मण अपनी खामोशी में ऐसे रहस्य छुपा लेता है जिन्हें जानने की क्षमता न देवताओं में होती है, न ही मनुष्य में। लेकिन समय समय पर सब अधर्म बढ़ता है। जब संसार अपना मार्ग खो देता है, तब एक शक्ति, एक चेतना कैलाश से उठकर ब्राह्मण को चेतावनी देती है। और इस बार यह चेतावनी एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे सुनकर स्वयं देवी देवता कांप उठा। ये वो संदेश था जो स्वयं महादेव ने दिया। देवताओं के लोक में उस दिन कुछ अजीब था। आकाश का रंग फीका पड़ चुका था। हवा में शांति नहीं, बल्कि एक गहरा भय तैर रहा था। सभी देवताएं एक ही दिशा में देख रहे थे, कैलाश पर्वत की ओर, क्योंकि वहां से आ रहा था वह दिव्य प्रकाश जो किसी भी बड़े परिवर्तन का संकेत देता। देवलोक में सबसे पहले नारद मुनि पहुंचे। उनका बीना का स्वर उस दिन विचलित था। उन्होंने इंद्रदेव की ओर देखा और कहा, देवराज, वह तेज साधारण नहीं। मैंने इससे पहले ऐसा कंपन कभी महसूस नहीं किया। लगता है महादेव गहन समाधि से जागे हैं। इंद्र का चेहरा गंभीर। इंद्र बोला, यदि महादेव जगे हैं तो जरूर कोई बड़ा कारण होगा। अचानक तीनों लोकों में कंपन हुआ, न भूकंप न तूफान। ये कंपन था चेतना का। कैलाश की बर्फ चमकने लगी, नंदी की आंखें खुली और ध्यान मग्न महादेव के आसपास एक विशाल ऊर्जा चक्र बन गया। कैलाश पर्वत पर एनर्जी ब्लास्ट जैसा हल्का इफेक्ट हुआ। देवी पार्वती उस समय मंद मुस्कान लिए महादेव के समीप बैठी थी, लेकिन अचानक उन्हें लगा मानो ब्रह्मांड में कोई गहरी पुकार उठी हो। उन्होंने नंदी की ओर देखा और पूछा, क्या तुमने भी यह परिवर्तन महसूस किया? नंदी ने सिर झुकाकर कहा, माँ, आज कैलाश की हवा भी कह रही है कि कोई बड़ा रहस्य प्रकट होने वाला है। और तभी महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोले बिना पहली बार बोला। उनकी आवाज़ ये तीनों लोगों को हिला दिया। समय आ गया है। महादेव अब भी समाधि में बैठे हैं, पर वातावरण भारी है। जिस महादेव का मौन सदियों से अटूट था, वह मौन आज स्वयं टूट चुका है। दुनिया सुन भी नहीं पा रही थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये ब्रह्मांड का निर्णय था। महादेव बहुत शांत पर गंभीर स्वर में बोले, त्रिलोकी में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देवलोक तक कंपन पहुंचता है। योग माया का दिव्य स्वर प्रकट होता है। योग माया ने कैलाश पर प्रकट होते ही कहा, स्वामी, समय के चक्र में गड़बड़ी बढ़ रही है। धर्म और अधर्म के बीच रेखा धुंधली हो चुकी है। मानव जब अपने ही कर्मों से बंधने लगा है। महादेव की आंखें बंद पर गहराई से सुनते हुए इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य सभी कैलाश के पास उपस्थित हुए। देवों के देव चेहरों पर चिंता स्पष्ट थी, क्योंकि जब भी महादेव समाधि से उठकर कोई संदेश देते हैं, वह साधारण नहीं होता है। इंद्र विनम्र स्वर में बोले, हे महादेव, क्या कोई संकट आने वाला है? महादेव बोले, संकट नहीं, परिणाम आने वाला है। सभी देव एक दूसरे को देखते हैं। भय बढ़ जाता है। कैलाश के आसपास का समय धीमा पड़ने लगा। पक्षियों की उड़ान रुक गई, हवा स्थिर हो गई, बर्फ का गिरना भी ठहर गया, क्योंकि वह क्षण आने वाला था जिसे ब्रह्मांड याद रखेगा। महादेव अपनी आंखें खोलते हैं, पूरा कैलाश कंपित हो उठता है। उनकी आवाज़ गूंजती है, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन तीनों युगों की डोर अब एक बिंदु पर आकर मिल चुकी है। जो अनसुनी शक्ति उठेगी, वह या तो संसार को बचाएगी या नष्ट कर देगी। देवगण चौंक जाते हैं। महादेव आगे कहते हैं, और इस शक्ति को जगाएगा मानव का ही हृदय। देवता, ऋषिगण सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि महादेव ने सिर्फ सीखें नहीं दी थी, बल्कि चेतावनी दी थी। कैलाश पर एक अनोखी खामोशी उतर आई थी, मानो ब्रह्मांड किसी बड़े निर्णय का इंतजार कर रहा हो। महादेव धीरे धीरे आकाश की ओर देखते हैं। उनकी तीसरी आंख अब भी बंद है, पर शब्द ब्रह्मांड को हिला देते हैं। महादेव बोले, सुन लो देवताओं, इस भविष्यवाणी का सार यही है। संसार का विनाश मानव के कर्मों से नहीं, विनाश होगा मानव की चेतना के मरने से। जिस दिन मनुष्य
खुद का ही शत्रु बन जाएगा। उसी दिन तीनों लोगों का संतुलन टूट जाएगा। देवतागण डर से एक दूसरे को देखते हैं। महादेव आगे कहते हैं, और इसे रोक सकेगा सिर्फ एक ही शक्ति। नारद पूछते हैं, भगवान वह शक्ति कौन है? महादेव बोले, मानव के भीतर छुपी दिव्यता। जब तक वह जीवित है सृष्टि सुरक्षित है, और जब वह बुझ गई युगों का अंत निश्चित है। पूरे कैलाश पर अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया, हवा रुक सा गया, समय ठहर सा गया। महादेव अंतिम पंक्ति कहते हैं, याद रखो संहार मेरा कर्तव्य है, पर शुरुआत हमेशा मनुष्य की भूल से होती है। महादेव शांत स्वर में अंतिम करुणा में सीख देते हैं, यदि मनुष्य अपने भीतर छुपी रोशनी को जगाएगा तो कोई अंधकार उसे छू नहीं सकता। ब्राह्मण का भविष्य मनुष्य का है। भविष्यवाणी चेतावनी जागृत है। देवी पार्वती मुस्कुराती है। देवतागण धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। कैलाश पर प्रकाश सामान्य हो जाता है, और इस तरह वह दिव्य भविष्यवाणी देते देवताओं के मन से भय मिटाकर एक नई आशा बन गई। क्योंकि महादेव ने कह दिया था, जहाँ भक्ति है वहाँ विनाश का भय नहीं है। महादेव ने कहा था, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं है। अगर आप भी इस सीख को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।